हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टाइम को कैसे मेजर किया जाता है। टाइम को मेजर करने के पीछे जो सबसे बड़ा फंडा है पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटिंग मोशन, ऑसिलेशन। फंडा पे सारे क्लॉक्स, वॉचेस, घड़ी बनते हैं। ये पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटिंग मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटिक मोशन। और इसी फंडा पे सारे घड़ी, क्लॉक्स रेडी होती है, इसी फंडा, इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि टाइम का यूनिट क्या होता है। टाइम को जो मेजरमेंट तो कर लिए, पर उसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट क्या होता है टाइम का, इसको आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। Class 7 Science NCERT CBSE Chapter Motion and Time Section Measurement of Time Units of Time and Speed टाइम का यूनिट जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि यूनिट किसको बोलते हैं। जैसे हम सब्जी लेने के लिए गए तो बोले 2 किलो आलू देना, तो ये कितना, 2 किलो। किलो तो तौलने का वेट, जो वेट किए उसका यूनिट क्या हो गया, किलो। या हम अगर दूध की दुकान में गए, वहां पर जाकर के बोले कि 2 लीटर हमको दूध चाहिए, तो दूध को किस में मेजर कर रहे हैं, लीटर में। तो ये लीटर क्या हो गया, यूनिट। इसी तरह से टाइम को भी किसी ना किसी चीज में मेजर करेंगे, है। तो ये टाइम को जिस चीज में मेजर करेंगे वो टाइम का यूनिट होगा। ओके, अब ये भोलुआ आके हमको पूछ रहा है कि गुरुजी ये बताइए कि उस दिन तो आप बोल रहे थे कि 1 घंटा में का काम है, फिर कभी बोलते हैं कि 5 मिनट का काम है, कभी बोलते हैं तुमको इतना देरी का होना चाहिए, ये तो सेकंडों का काम है। तो हमको बताइए कि टाइम को मेजर किस में करते हैं, मिनट में करते हैं कि आवर में करते हैं कि सेकंड में करते हैं। और उस दिन तो एगो आदमी आया, बोलता है कि माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड। अब ये माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड भी एक नया चीज आ गया। तो टाइम किस में मेजर करते हैं? तो भोलू भाई चिंता मत करो, ये सभी टाइम का यूनिट है। ये सभी में टाइम मेजर करते हैं, तो टाइम को जिसमें भी मेजर करेंगे वो सब यूनिट हो जाएगा। तो ये मिनट भी यूनिट है, आवर भी यूनिट है, सेकंड भी यूनिट है, नैनो सेकंड भी यूनिट है और माइक्रो सेकंड भी यूनिट है। अरे और भी बहुत यूनिट है, दिन, साल, महीना। मेरा एज 20 साल हो गया, तो मेजर किए एज को। साल क्या हो गया, ईयर क्या हो गया, यूनिट। वो 2 महीना का बच्चा है, उसका एज को 2 महीना में मेजर की, महीना क्या हो गया, यूनिट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम टाइम को अगर जिस चीज में भी मेजर करेंगे तो वो चीज जो है यूनिट होता है। तो अब ये कंफ्यूजन ये आता है कि जब इतना सारा यूनिट होता है तो भाई यूज कैसे करेंगे। वो टाइम को जो है मिनट में यूज करेगा, वो सेकंड में यूज करेगा, वो घंटा में यूज करेगा, वो आवर में यूज करेगा, वो ईयर में यूज करेगा, वो डे में यूज करेगा। तो भाई टाइम का यूनिट आखिर होता क्या है? सब यूनिट है, समझ गए। तो इसके लिए क्या हुआ, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि कोई आवर में बात करेगा, कोई मिनट में बात करेगा, वो बोलेगा 2, तो वो समझेगा कि 2 मिनट, पर सामने वाला तो उसको 2 आवर समझ लिया। तो ये कैसे समझेंगे कि क्या गड़बड़ नहीं हो, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो इसके लिए दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट मिलकर के एक टेबल पे बैठे और उन लोगों ने डिसाइड किया कि टाइम का यूनिट जो है क्या होगा। जब इस तरह से सब लोग मिल करके किसी एक चीज पे पहुंचते हैं, तो इस तरह से जब यूनिट बनता है तो उसको बोलते हैं ISI यूनिट। ISI शॉर्ट में SI यूनिट भी बोलते हैं। तो SI यूनिट बनता है। ये क्या हुआ, सिस्टम इंटरनेशनल। तो इस तरह से एक इंटरनेशनल यूनिट बनाया जाता है, जो कि सब लोग मानते हैं और फिर इसी यूनिट पे बात करते हैं। तो ये जो SI यूनिट बना, स्टैंडर्ड यूनिट बना, जो इंटरनेशनल यूनिट बना, तो इसमें टाइम का यूनिट डिसाइड किया गया सेकेंड। तो टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट, बेसिक यूनिट, SI यूनिट क्या हुआ, सेकेंड। तो जब हम लोग जो फाइनल बात करेंगे तो वो सेकंड में बात होगा, वो और किसी यूनिट में बात नहीं होगा, मिनट में नहीं होगा, आवर में नहीं होगा, डे में नहीं होगा, ईयर में नहीं होगा। तो टाइम का बेसिक यूनिट होता है सेकंड।
अब इसी तरह से हम लोग तो अभी यहाँ पे मोशन एंड टाइम पढ़ रहे हैं, तो टाइम का यूनिट समझ गया, मोशन जो है स्पीड से रिलेटेड है, तो स्पीड का यूनिट जानना है हमको। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस का एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट। डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, और टाइम का हमको पता है सेकेंड। और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम मतलब मीटर बाई सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। सिंपल। पर ये जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा मीटर पर सेकेंड में ही बात करते हैं, हम लोग टाइम का दूसरा यूनिट भी यूज करते हैं। जैसे एक गाड़ी जा रहा है, कार जा रहा है, तो बोलते हैं ना कि 50 किलोमीटर पर स्पीड, 50 किलोमीटर का स्पीड से जा रहा है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि वो 50 किलोमीटर 1 घंटा में तय करता है, 1 आवर में। तो ये कन्वीनियंट है हमारे लिए बोलना। 50 का स्पीड है, 100 का स्पीड है, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है वो। तो हम लोग दूसरे में भी यूज करते हैं, कन्वीनियंट में भी यूज करते हैं, जो हमको सुविधा होता है उसमें भी यूज करते हैं। तो दूसरे में भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको बताना है कि आपका एज कितना हो रहा है, तो आप अपना एज को ईयर में बताते हैं कि मेरा एज 10 साल हो रहा है, 12 साल हो रहा है, 15 ईयर हो रहा है, 20 ईयर हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि मेरा एज 1,32 सेकेंड हो रहा है, तो ये थोड़ा असुविधा हो जाएगा, सुविधा नहीं होगा, समझने में परेशानी होगा कि क्या बोल रहा है। या अगर आपका घर से स्कूल जो है नज़दीक है, तो उसको टाइम लगता है अगर मान लीजिए 20 मिनट, अब आप उसको बोलेंगे कि हमको 0.3 आवर लगता है, तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये समझने में आसानी नहीं होगा। तो कन्वीनियंट के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से भी हम लोग यूनिट को यूज करते हैं। बट स्टैंडर्ड यूनिट जो है मीटर है, सेकंड है, स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड। उसी तरह से अगर हम टाइम का एक यूनिट से दूसरा यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें जानना है कि एक दिन में कितना सेकंड होता है, या एक ईयर में कितना आवर होता है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। तो कैसे देखते हैं? देखिए, समझते हैं, रुकिए। हाउ मेनी सेकेंड्स देयर आर इन अ डे एंड हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर। तो सेकेंड्स आर इन अ डे, एक दिन में कितना होता है? 24 आवर। 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड। तो 1 डे में कितना होगा? 1 डे में होगा 24 इंटू 60 तो 1 डे इजिकल टू कितना हो जाएगा? 86400 सेकेंड। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि आवर इन ईयर कितना होता है, तो एक ईयर में कितना होता है? 365 डेज। एक दिन में कितना होता है? 24 घंटा। और एक ईयर में तब कितना हो जाएगा? 365 इंटू 24 आवर। तो 1 ईयर इजिकल टू कितना हो जाएगा? 8760 आवर्स। तो इस तरह से हम किसी भी यूनिट में, एक यूनिट में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये समझाने का काम तो बहुत हुआ, पर जो सबसे मेन चीज है जिसको आपको देखना चाहिए वो थ्योरी है। तो थोड़ा थ्योरी पार्ट को देख लेते हैं, 2-4 मिनट है, बट वही सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा। Units of time and speed. The basic unit of time is a second. Its symbol is s. Larger units of time are minutes, min, and hours, h. These units are related to one another. 1 minute equals 60 seconds. 1 hour equals 60 minutes. Basic unit of speed. Basic unit of distance is m, meter. Basic unit of time is s, second. Since the speed is distance/time, the basic unit of speed is m/s. Of course, it could also be expressed in other units such as meter per min, m/min, or km per hour, km/h. Note that the symbols of all units are written in singular. For example, we write 50 kilometers and not 50 kms, or 8 centimeters and not 8 cms.
How many seconds there are in a day and how many hours in a year? Seconds are in a day. 1 day equals 24 hour. 1 hr equals 60 minutes. 1 minute equals 60 second, s. 1 day equals 24x 60x 60 second, s. 1 day equals 86,400 second, s. Hours in a year. 1 year equals 365 days. 1 day equals 24 hour. 1 year equals 365 x 24 hour. 1 year equals 8,760 hour. Different units of time are used depending on the need. For example, it is convenient to express your age in years rather than in days or hours. Similarly, it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school. How small or large is a time interval of 1 second? The time taken in saying aloud 2001 is nearby 1 second. Verify it by counting aloud from 2001 to 2010. तो आज के वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद के वीडियो में यूनिट ऑफ टाइम में देखेंगे कि आगे क्या क्या है। जैसे कि पुराने जमाने में तो पेंडुलम नहीं था, क्लॉक नहीं था, तो वो लोग कैसे समय को मेजर करते थे, क्या तरीका था, या ये जो टाइम जो है इससे रिलेटेड और क्या चीज है, जैसे हार्ट रेट में कितना टाइम लगता है, बच्चा का हार्ट रेट का में कितना टाइम होता है, लड़कियों का लड़कों से ज़्यादा क्यों होता है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। ये सब हम लोग अब इसके पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। इस सेक्शन का पार्ट 2 में, चैप्टर का पार्ट 2 नहीं, इस सेक्शन का पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चा लोग देखते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ो। और फिर से बोलते हैं, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। तो फोड़ डालो और पढ़ो और आगे बढ़ो, एकदम फोड़ डालो निश्चित, क्योंकि आप बढ़ोगे तो इंडिया आगे बढ़ेगा और इंडिया को आगे बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है। बढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया।